Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Now, today we will do chapter number 3, the methods of statistical inquiry, census and sample method, from Statics for Economics, class 11th Commerce. Now, today again, the third sampling, cluster sampling. This method is used when the size of the population is very large. The universe is divided into the clusters and from which the sampling is carried out in the number of stages. And this method is used when we need to divide and subdivide the population. जब हमें population को divide और subdivide करना होता है तो cluster method use होता है. जब population बहुत large होती है तो ये थोड़ा सा representative method है. अब इसका example क्या है? If we need to conduct the survey in a country, we first divide the country into regions and states. ये पहला स्टेट है, ये पहला स्टेज है कि हम रीजन्स में बांट देंगे, फिर सिटीज़ में बांट देंगे, स्टेट्स में बांट देंगे, लोकेलिटीज़ में बांट देंगे. तो ये सब डिवीज़न ऑफ क्लस्टर्स है. कवर द लार्ज एरिया, बहुत बड़े पैमाने पर एरिया को कवर करता है. फ्लेक्सिबिलिटी है, द डिविजन्स एंड अदर फर्दर डिविजन्स इज इम्प्लीमेंटेड. कितने भी डिविजन्स और कितने भी सब डिविजन्स कर सकते हैं आप. फ्लेक्सिबल हो आप, कैसे भी मैनेज कर सकते हो आप. डीमेरिट्स है, हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत सारा होमवर्क है इसमें, बहुत सारे स्टेजेस पे काम करना होगा, इसलिए टाइम कंज्यूम भी है. मनी इन्वेस्ट भी करना होगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है. लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी लेवल जो है वो कम है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन लार्ज है, स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें एक्यूरेसी की संभावना थोड़ी कम है. नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. दीज आर द मेथड्स इन विच द एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट हैव द नोन चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. अब इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर आइटम की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो चुना जाए. अब इसमें सबसे बड़ा है पर्पसिव ऑफ सैम्पलिंग मेथड, इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ चूजेस the sample from the universe, which in his opinion are the best representatives of the population, is purposive. जिस पर्पस के लिए हम सैंपल चुन रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को पता होना चाहिए. दैट इज़ अ डेलिबरेट, यानी कि आपका खुद का जजमेंट होना चाहिए. सैंपल सिलेक्शन इज नॉट लेफ्ट आउट टू चांस ऑफ फैक्टर्स. कोई चांस नहीं दे सकते हम. इट्स ऑल डिपेंडेड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर्स पे डिपेंडेड है. इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्नड बाय द मोबाइल कंपनीज. द इंक्लूजन ऑफ नोकिया एंड सैमसंग इज नेसेसरी. अब मोबाइल कंपनीज पे सर्वे करना है और हम सैमसंग और नोकिया को ही नहीं लेंगे तो फिर ऐसे सर्वे से मतलब ही क्या है. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल सैम्पलिंग अलाउज द इंक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट आइटम. महत्वपूर्ण आइटम्स को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. फैसिलिटेट पर्पस ऑफ स्टडी. सेलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर द सैंपल कैन बी डन डेलिबरेटली टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. और हमें ये देखना होगा कि जिन आइटम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा करता है या नहीं करता है. सिंपल है ये. द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी ये सिंपल है. बायस्ड, पक्षपात हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेटर्स पक्षपात कर सकते हैं किस आइटम को लेना है, किस आइटम को नहीं लेना है. नॉट रिलायबल, हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. पक्षपात हो सकता है, भरोसा नहीं कर सकते हैं. इनएक्यूरेट, दिस मेथड गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट्स. रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सैंपल पर डिपेंडेड है और सैंपल मन मर्जी से ले सकते हैं. नाउ कोटा सैम्पलिंग, ए मेथड इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन क्लास according to the different characters. That is a quota sampling. जैसे जेंडर है, एज है, इनकम है. अब यहाँ एक एग्जांपल है, न्यूज़पेपर रीडर्स हैं. इंटरव्यू में होल्ड टू इंटरव्यू 100 people living in the city. 25% इंटरव्यू शुड बी हाउस वाइफ, 45% एम्प्लॉयज़, 30% चिल्ड्रंस. तो ये कोटा सिस्टम है ताकि रिप्रेजेंटेटिव हर एक का हो जाए. इकोनॉमिकल है मेथड, द सैम्पल मेथड इज़ इकोनॉमिकल. हाईली एक्सपेंसिव नहीं है, रिलायबल है, हम इस पर रिलायबल कर सकते हैं, डिपेंड रह सकते हैं.
और पर्सनल बायस, व्यक्तिगत रूप से पक्षपात हो सकता है। आइटम सेलेक्ट करने पर लोग पक्षपात कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द सैम्पल एरर्स, अगर कोई सैम्पल एरर ही अगर है तो श्योर की फिर मेथड भी, स्टैटिस्टिकल मेथड भी गलत हो जाएगा और कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा और उसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मेथड इन विच द सैम्पल इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन अ मैनर दैट अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। सपोज करो द इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट द सैम्पल, द कॉज थॉट merely refer to the college prospects. जैसे since the method is based on the discretion of the investigator, so the method is very simple. इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड करता है तो सिंपल मेथड है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, वेरी इजी है, थोड़े से एफर्ट्स में ही काम हो जाता है। अनरिलायबल, हम इस पर रिलायबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण आइटम्स को इन्वेस्टिगेटर हटा सकता है। अनसाइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ आसपास के ही सैंपल्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना ठीक बात नहीं है। पक्षपात पूर्ण रूप से संभव है, इन्वेस्टिगेटर्स पक्षपात कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पक्षपात को रोकना चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं पाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस